हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें बात करेंगे वेक्टर्स, जो है हमारा वीडियो नंबर 2। ठीक है, इसके पहले वेक्टर पार्ट 1 बता चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें कहता है, हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, है ना। फिर उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे सम करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखेंगे आज लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में देखेंगे और इनर प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है, कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई। कहता है अगर दो वेक्टर हमारे पास ए एंड बी है, कौन सा, दो वेक्टर है जो एन डायमेंशन का है, कोई कुछ भी डायमेंशन हो सकता है मतलब, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, एंड टी एंड एस आर रियल नंबर्स, मतलब टी और एस जो है ना ये कोई रियल नंबर है। दैट मीन्स हम लोग मान लगते हैं कि रियल कोई स्केलर है। ठीक है, देन एन वेक्टर्स टी ए प्लस एस बी इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, एस को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, तो दोनों को सम कर देंगे, हमारा आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग ए है, हमारे पास ए वेक्टर है, मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन तक है। एन डायमेंशन का वेक्टर हो गया हमारा ये ए। ठीक है, बी हमारे पास है, क्या है, बी भी हमारे पास, ये भी हमारा डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट। A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी इसको बी मान लेते हैं, वो ए है तो हमारा इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने B1 B2 B3, है ना, डॉट 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 बी एन, एन वेक्टर हो गया हमारे पास ये, क्लियर। अब यहां पर अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है तो क्या करेंगे, टी इंटू ए प्लस एस इंटू बी करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट यहाँ पे ए के हैं, मतलब जितने भी ये कंपोनेंट है A1 A2 A3, सबके साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितने कंपोनेंट बी में है दैट इज B1 B2 B3 उसके साथ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब हुआ टी इंटू A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये ए एन तक जाएगा। क्लियर, ए एन तक है तो, है ना, वो क्या होगा इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है, प्लस फिर एस इंटू क्या, B1 B2 डॉट डॉट कहाँ तक, बी एन तक जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे हमारा निकलेगा क्या, TA1 TA2, मतलब सारे कंपोनेंट के साथ टी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, TA3 डॉट 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 टी ए एन तक जाएगा। क्लियर है, प्लस इधर क्या होगा, SB1 SB2 SB3 डॉट 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 SBN तक जाएगा। क्लियर, अब दोनों को सम कर देंगे, क्या होगा, TA1 प्लस SB1 TA2 प्लस SB2 TA3 प्लस SB3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, TAN प्लस SBN। क्लियर, ये जो हमारा है ये निकला हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या निकला हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है, हमने क्या किया ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर था ए, एक था बी। क्लियर, हमें निकालना था लीनियर कॉम्बिनेशन कब, व्हेन वी हैव गिवन टू रियल नंबर दैट इज टू स्केलर टी और एस। तो क्या करा हमने, टी इंटू ए कर दिया प्लस एस इंटू बी कर दिया, है ना, दोनों को सम कर दिए तो जो हमारा आया वो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। क्या है इसका मतलब, समझिए थोड़ा सा, है ना। कहता है मान लीजिए हमारे पास दो कमोडिटी हैं ए और बी, दो कमोडिटी का क्वांटिटी है ए और बी। क्लियर है,
तो कहता है जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि टी प्लस एस दोनों मिलकर, है ना, ए और बी का कितना क्वांटिटी डिमांड किए हैं। मान लीजिए ए कोई क्वांटिटी को दिखा रहा है, ए हमारे पास कोई क्वांटिटी है और बी भी कोई क्वांटिटी है गुड्स का, राइट। जैसे A1 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, B1 भी 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो जब दोनों को सम कर दिए, इसका मतलब हो गया कि एस, टी और एस मिल करके, टी भी नंबर है, टी और एस मिल करके कितना कमोडिटी का डिमांड किए, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते ज्यादा क्लियर होगा, राइट। जैसे मान लीजिए टी का वैल्यू है 5 और का वैल्यू मान लीजिए 6, ठीक है। ए हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4, बी दिया हुआ है हमारे पास 6 7 8, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये मान लीजिए एप्पल का क्वांटिटी है, बनाना का क्वांटिटी है, एप्पल 2 है, 3 है, 4 है, और बनाना 6 है, 7 है, 8 है, या अलग अलग कमोडिटी भी आप ले सकते हो। मैं बस इजीली समझाने के लिए एक ही कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटी को बता रहा हूं, ठीक है। अब कहता है 5 व्यक्ति जो है वो ए को परचेज करता है, और 6 व्यक्ति जो ग्रुप ऑफ 6 पीपल जो हैं, ठीक है, वो इसको परचेज करता है। मान लीजिए टी जो है ग्रुप, टी ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं, और एक एस ग्रुप है जिसमें 6 लोग हैं, ठीक है। तो टी ग्रुप क्या डिमांड किया, टी ग्रुप हमारा डिमांड किया ए का कितना, 5 इंटू 2, 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा ना, यस, 5 इंटू 3, 4, 5 इंटू 4, क्लियर। दैट इज क्या, 10 15 20, ये हो गया हमारा टी ए। एस बी क्या निकलेगा, एस बी निकलेगा 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, फिर हमारा क्या हो गया 6 इंटू 8, क्या हो गया हमारा ये 36 42 64, क्लियर। तो ग्रुप ऑफ ए जो है वो कितना क्वांटिटी डिमांड किया, 10 15 और 20, ठीक है। एप्पल का 3 तरह का क्वांटिटी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और एस बी जो है मतलब एस ग्रुप का जो है वो डिमांड इतना है। तो कहता है यहां पे अगर हम देखें तो टी ए प्लस एस बी अगर कर दें तो क्या होगा, देखिए तो 10 प्लस 36 मतलब 46 हो गया, 15 इंटू 42, 15 इंटू 42 कितना हो गया 57 हो गया, 20 इंटू 64 कितना हो गया 84 हो गया, राइट। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, वो रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। मतलब टी और एस मिल करके कितना क्वांटिटी डिमांड किया है ए बी का, कितना, ए बी का 46 किया, 57 किया, 84 किया, क्लियर। तो इस प्रकार से आप लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ये सिंपल याद रखना है भाई, जो स्केलर दिया हुआ है दोनों वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दीजिए हर कंपोनेंट्स के साथ, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए टी ए प्लस एस बी, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इसमें एक और चीज है, वो क्या है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग था, पहले बता चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो बता चुके हैं। ये इसको स्केलर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कहता है अगर ए हमारे पास एक वेक्टर है, बी हमारे पास वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी बोलिए, या इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलिए, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलिए, क्या होगा, पहला एलिमेंट मतलब A1 का पहला एलिमेंट, B1 का पहला एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा AN इंटू BN तक, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सिग्मा आई 1 से n तक है, हमारा क्या होगा AI हो गया। AI का मतलब क्या हुआ, AI का यहां मतलब है A1 A2 A3
राइट, डॉट 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 एन। और बी आई का मतलब क्या है? बी आई का मतलब है B1 B2 B3 डॉट 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 कंटिन्यू। ठीक है, तो यहां कह रहा है इसको सिंपली लिख सकते सिग्मा ए आई इंटू बी आई। ठीक है, देखो इसका यूज कहां पे करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, कुछ क्वांटिटी दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 5 6। ये मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, पेन का नंबर ऑफ पेन है, ये है ना, क्या है, ये नंबर ऑफ पेन है हमारा, नंबर ऑफ पेंसिल है हमारा, और ये नंबर ऑफ कुछ भी मान सकते हैं, है ना, इरेजर मान लीजिए। ठीक है, और एक दिया हुआ पी प्राइस, क्या है, पेन का प्राइस है 10 रुपया, पेंसिल का प्राइस है 2 रुपया, इरेजर का प्राइस है कितना, 1 रुपया। क्लियर? तो ए डॉट पी अगर निकालेंगे क्या होगा यहां पे भाई, हमारा ये हो जाएगा सिंपली, क्या बोला मैंने, 10 इंटू 10 मतलब क्वांटिटी और उसका प्राइस, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, दैट विल बी 100 प्लस 10 प्लस 6, दैट इज 116। क्लियर? दिस इज आवर इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट एक कोई वेक्टर नहीं होता है, वो एक स्केलर होता है, मतलब एक नंबर देगा हमको, ये मतलब कितना खर्चा हुआ इसको, इस प्रोडक्ट को खरीदने में, व्हेन प्राइस इज गिवन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, इनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, पहले एक क्वेश्चंस कुछ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या है भाई, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर भी दिया हुआ है, ए है बी है, तो ए डॉट बी निकालना है, क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो 1 इंटू -3 प्लस कितना हो गया, -2 इंटू 2 प्लस कितना हो गया, 3 इंटू 5, क्या आएगा, -3 -4 प्लस 15 आएगा, कितना, -7 प्लस 15, दैट इज कितना आ गया, 8 आ गया हमारा। ये ए डॉट बी निकल गया। क्लियर? काफी इजी था ना। हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कहता है ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, दोनों इक्वल होगा। क्लियर? फिर अगर हमारे पास ए बी सी तीन प्रकार के वेक्टर हैं, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तो ए इंटू बी प्लस सी कर दें या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करें, सेम रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, अगर कोई स्केलर हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू ए इंटू बी कर दें या ए इंटू अल्फा इंटू बी कर दें या अल्फा इंटू ए इंटू बी कर दें, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए दिया हुआ है क्या, 2 5, है ना, बी दिया हुआ है 3 4, है ना, और सी दिया हुआ है 1 2। क्लियर? अब हमें पहला प्रॉपर्टी प्रूव करें, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 मतलब ए का पहला एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट, प्लस 5 इंटू 4, क्या आएगा, 20 और 6 26। क्लियर? अब अगर हम लोग b इंटू ए निकालें, तो b का पहला एलिमेंट मतलब 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 ना आ गया, 26 ही आएगा ना। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी में एलएचएस में क्या है भाई, एलएचएस में है ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले हम लोग ना बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी क्या होगा, मतलब बी का जो बी प्लस सी मतलब बी के जो एलिमेंट है उसी के कोरस्पॉन्डिंग में जो सी में एलिमेंट है उसको सम कर देना है, मतलब 3 प्लस 1 और 4 प्लस 2, क्या आएगा, 4 और 6 आएगा। क्लियर? अब ए डॉट बी प्लस सी करें, मतलब ए का पहला एलिमेंट 2 है, 2 इंटू बी प्लस सी का पहला एलिमेंट कितना है, 4 है, तो 2 इंटू 4, फिर ए का पहला एलिमेंट कितना है, 5 है, और बी प्लस सी का जो हमारा एलिमेंट है सेकेंड वो कितना, 6 है, तो 5 इंटू 6 कितना आएगा, 8 और 38 हो गया। ठीक है, अब देखिए ए डॉट बी निकालना है प्लस ए डॉट सी निकालना है। क्लियर? तो ए डॉट बी जो हमारा है वो क्या होगा, ए डॉट बी होगा, ए का जो एलिमेंट है बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस
ए इंटू सी करना है हमें, है ना। ए का पहला एलिमेंट 2 इंटू सी का पहला एलिमेंट 1 है, 2 इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 क्या आएगा 26 प्लस 10 और 2 कितना हो गया 12, सम करेंगे कितना आएगा 38। ये भी प्रूफ हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से आप लोग इसको भी तीसरा प्रूफ कीजिएगा। मान लीजिए अल्फा हमारा क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो अल्फा 6 है, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए इसको, स्केलर हमारे पास 6 दिया हुआ है, आप इसको आप निकालो और प्रूफ करो खुद से, है ना। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। पहला है ए बराबर दिया हुआ है वेक्टर, बी भी वेक्टर दिया हुआ है, पहले बोल रहा है निकालने ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, मतलब ए का पहला एलिमेंट को गुना करेंगे पहला एलिमेंट से ही, प्लस करेंगे दूसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वही दूसरा एलिमेंट को, क्या आएगा 4 प्लस यहाँ 1 बचेगा, चूंकि -1 इंटू है तो 1 हो गया, तो कितना बचा 5। ए डॉट बी निकालने बोला है, क्या होगा ए का पहला एलिमेंट बी का पहला एलिमेंट 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 4 कितना आएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। क्लियर। अब है ए डॉट ए प्लस बी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी क्या है भाई 2 और 3 हो गया 5, -1 और 4 कितना हो गया 3। तो जब ए डॉट ए प्लस बी निकालना हो तो ए का पहला एलिमेंट कितना है 2 और ए प्लस बी का पहला एलिमेंट 5, तो 2 इंटू 5 प्लस ए का पहला एलिमेंट -1 और ए प्लस बी का पहला एलिमेंट कितना है 3, कितना हो गया 10 माइनस 3 इक्वल 7, ठीक है। अब आपका काम है ये जो वेरीफाई करना है वो आप खुद से करके देखो, वेरीफाई करके वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो वेरी गुड, है ना, नहीं हो रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। क्लियर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई, यहां कह रहा है u डैश दिया हुआ है v डैश w डैश x डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डैश का एक मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अगर u डैश दिया हुआ है ना, मतलब है 5 1 3, क्लियर। तो यहाँ पे u का मतलब हो गया ना वो जो रो में लिखा हुआ है ना, रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में लिख देना और कुछ नहीं। क्लियर है। तो हमें निकालना सबसे पहला क्या है u डैश और v, तो v डैश दिया हुआ है हमारे पास, v डैश कितना है भाई v डैश है 3 1 -1, तो v क्या हो जाएगा 3 1 -1, ठीक है। रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में लिख लीजिए, वो आपका जो है वो डैश का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे ट्रांसपोज करते थे मैट्रिक्सेस में, राइट। तो u डैश भी है, u डैश इंटू भी मतलब u डैश डॉट भी मतलब गुना करना है, मल्टीप्लाई, ये क्या बोलते हैं इनर प्रोडक्ट है हमारा ये, तो क्या होगा u डैश डॉट भी अगर निकालें, है ना, तो क्या होगा हमारा, तो ये आ गया, देखिए u डैश का पहला एलिमेंट और v का पहला एलिमेंट कितना है 5 इंटू 3, क्लियर, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 कितना आ गया 15 प्लस 1 माइनस 3, 16 में 3 चला गया कितना बचेगा 13, ठीक है। फिर वैसे ही w डैश x है, तो x डैश दिया हुआ तो x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया हमारा x1 x2 x3, ठीक है। रो में था कॉलम वेक्टर में लिख दिए। w डैश है 7 इंटू x1 प्लस क्या होगा फिर 5 इंटू x2, w का दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरा एलिमेंट कितना है 8 है, तो 8 इंटू x3 हो गया हमारा w डैश x, है ना। तो इनर प्रोडक्ट काफी सिंपल है, लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी काफी सिंपल था, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।